हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 2 लॉगरिथम्स के कुछ टॉपिक। और उन कुछ टॉपिक को पढ़ने के बाद हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। वो टॉपिक क्या है? सबसे पहला है कॉमन लॉगरिथम, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एंड लास्ट में मेंटिसा। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले इनको समझते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कॉमन लॉगरिथम। अब कॉमन लॉगरिथम जो है उसका जो बेस होता है वो 10 होता है। कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होता है। कॉमन लॉगरिथम बेस इज 10। इसे आप आर्टिफिशियल लॉगरिथम भी कह सकते हो। आर्टिफिशियल लॉगरिथम, या फिर आप इसे ब्रिग्स लॉगरिथम भी कह सकते हो, क्योंकि इसको हेनरी ब्रिग्स नाम के मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया था। अब उसके बाद किसी भी नंबर का या फिर किसी भी साइंटिफिक नोटेशन का लॉगरिथम किस तरह से निकालते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। log y इज इक्वल्स टू एक्स, ये लॉगरिथम है और ये है हमारी साइंटिफिक नोटेशन y इज इक्वल्स टू 10 पावर x। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटिसा और या फिर मेंटिसा ये क्या होती है? किसी भी अगर नंबर का हम लॉगरिथम निकालते हैं, फॉर सपोज ये एक नंबर है और उसका लॉगरिथम जो है वो ये है log y इज इक्वल्स टू एक्स। उसमें मेनली जो है वो दो पार्ट होते हैं, एक जो होता है इंटीजर होता है और दूसरा जो होता है वो होता है डेसिमल फ्रैक्शन। इंटीजर को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल पार्ट को हम कहते हैं मेंटिसा। अगर आपको ऐसे बात समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 0.765, ठीक है। अब इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट को हम राइट साइड पर मूव करेंगे। ये क्या हो गया? 7.65 into 10 टू पावर, राइट साइड पर पॉइंट मूव हुई और एक नंबर क्रॉस किया तो -1, ठीक है। तो यहां पर जो कॉमन लॉगरिथम है वो 10 है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -1 है। अब मेंटिसा इस नंबर की हम किस तरह से फाइंड करते हैं? मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है लॉगरिथमिक टेबल, जो कि 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक में भी मौजूद है। और यहां पर एक और टेबल है लॉगरिथम की जो बाहर से मिल जाती है आपको। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको मिल जाती हैं और लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के जो नंबर्स होते हैं, मेंटिसा होते हैं, वो आपको इजीली इसमें से मिल जाते हैं। ये बाहर मार्केट में आपको मिल जाएगा, या फिर आपके पास अगर बुक है तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन होगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो मेंटिसा है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। फॉर दिस नेगेटिव वी यूज टेबल इन साइंटिफिक notation. The power of 10 is called characteristic and Mentissa is found by using the table. जैसे कि मैंने आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो साइंटिफिक नोटेशन की पावर को हम कहते हैं। बाकी जो मेंटिसा होती है वो हम हमेशा जो है वो टेबल से फाइंड करते हैं। कौन से टेबल से? इस टेबल से, ठीक है। अब ये टेबल जो है वो मुझे बड़ी हेल्प करेगा एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को बड़ी इजीली सॉल्व करने में, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। तो यहां पर मैंने एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछते हैं कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करते हैं वो तो आपको बता दिया। अब मेंटिसा फाइंड करने का एक प्रॉपर 5-6 स्टेप्स का एक फॉर्मूला या फिर आप कहने तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो कर कर हम मेंटिसा फाइंड कर सकते हैं। उसमें हमें टेबल की भी हेल्प लगेगी और टेबल का भी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। तो ये सिर्फ 8 है, तो 8 की साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? 8 into 10 टू पावर 0,
क्योंकि डेसिमल पॉइंट किसी भी नंबर को क्रॉस नहीं कर रही, तो इसलिए 0। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? कैरेक्टरिस्टिक, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक हुई वो हुई 0। अब मेंटिसा हम किस तरह से फाइंड करते हैं? मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमारा जो नंबर है उसमें कम से कम 3 या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर्स होने चाहिए। तो हम अपनी तरफ से 8 के आगे 2 जीरोस लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हमें करना क्या है कि 800 के बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमें करना है इग्नोर, या फिर आप कर दें डिलीट। पॉइंट को हमें नहीं देखना है कि वो कहां पर है, हमें बस इतना देखना है कि हमारे पास 3 नंबर हैं या फिर 4। अब 3 नंबर हैं हमारे पास, तो उनमें से पहले 2 नंबर्स को हम देखेंगे एज अ रो, और तीसरे नंबर को हम लेंगे एज अ कॉलम। रो और कॉलम किस तरह से? अब यहां पर देखिए, टेबल पर आइए। इस टेबल में हमें डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स दिए गए हैं। कुछ 100 रोज हैं और 100 रोज के लिए हमारे पास 18 कॉलम हैं। कुछ उनमें मीन डिफरेंस के लिए हैं और कुछ नॉर्मल लॉगरिथम्स के लिए हैं। अब यहां पर देखिए, जो लॉगरिथम्स होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं। यहां पर देखिए 10 आपको दिख रहा होगा, लॉगरिथम्स 10 से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है? 80। तो पहले 2 नंबर्स को हम लेते हैं 80 और 80th रो में देखते हैं। 80th रो, 80 यहां पर है, यहां पर देखिए पिंक कलर में। ठीक है, और 80 के 0 में हमें देखना है। 0 किस में? 0 कॉलम में। तो हम 0th कॉलम देखेंगे, 0 0 0, और हम क्या करेंगे? 80 के 0th कॉलम में देखेंगे। ये नंबर क्या है? 9031। तो इसको हम लिख लेते हैं 9031। अभी आगे 4 नंबर वाला भी नंबर आएगा, उसका किस तरह से हम मेंटिसा निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस 800 को मिटा दो, या फिर आप राइट साइड पर लिख लो इस 800 को 800। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें क्या करना है? इस नंबर के आगे हमें पॉइंट लगानी है और 0 लगाना है। तो सिंपली हमारी जो मेंटिसा है वो इस तरह से निकलती है। आप बहुत कंफ्यूज होंगे, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस सॉल्व करते जाऊंगा वैसे वैसे आपको मेंटिसा समझ आती जाएगी कि मेंटिसा का प्रॉपर वे क्या है फाइंड करने का, इसमें हमें लॉगरिथम का टेबल क्यों यूज किया जाता है। अब उसके बाद पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें नंबर दिया गया है 5054। इसे हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल सके। 1 2 और 3 नंबर्स को क्रॉस किया, 5.05 लेफ्ट साइड पर हमारी डेसिमल पॉइंट आई, तो हमारा जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। 3 नंबर्स को क्रॉस किया तो प्लस का 3, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारा 3 होगा। और मेंटिसा को अभी हम फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 3, और मेंटिसा फाइंड करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया? यहां पर 4 नंबर्स दिए गए हैं 5054, उसमें से पहले 2 नंबर्स लीजिए, उस रो में देखिए, यानी कि 50th रो में लॉगरिथम में देखिए। यहां पर देखिए 50th रो कहां पर है? 50th रो यहां पर, ये देखिए, आई होप सो ये विजिबल होगा। हाँ, 50th रो के 5th कॉलम में आपको देखना है। 50th रो के 0 1 2 3 4 5th, 50th रो के 5th कॉलम में हमें जो नंबर दिया गया है वो है 70 और 73। एक बार फिर देख लीजिए, 50th रो के 5th कॉलम में 7033 हमें नंबर दिया गया है। तो यहां पर 3 जो है पहले नंबर्स यूज हो चुके हैं, 7033। अब इस चौथे नंबर का हमें क्या करना है? यहां पर देखिए राइट साइड में 9 और मीन डिफरेंस के लिए दी गए हैं। मीन डिफरेंस हमें क्या करना है? जैसे कि यहां पर 4 नंबर है, तो 50 के 4 नंबर मीन डिफरेंस, यहां पर देखिए 4 5 6 लिखा हुआ है। 4 के मीन डिफरेंस में हमें क्या नंबर दिया गया है? हमें 3 नंबर दिया गया है। आई होप सो ये विजिबल है। लेट मी फोकस।
एक सेकेंड फोकस कर लूँ मैं। ये आपको विजिबल हो रहा होगा, 3 नंबर है, ठीक है। ये विजिबल है या फिर नहीं, एक सेकेंड, मुझे फोकस थोड़ा सा इस पे डालना पड़ेगा, ठीक। 4 के जो मीन डिफरेंस है वो होगा हमारा 3। तो अब उस 3 को हम इस नंबर में ऐड करेंगे। 7033 प्लस 3 इज इक्वल टू 7036। अब मेंटिसा लिखने का क्या तरीका है, जो ये नंबर है 7036, इसके आगे हम 0 पॉइंट लगा देंगे। लिखते हैं मेंटिसा इज इक्वल टू 0.7036। तो सेकंड पार्ट की भी मेंटिसा हमने लिख ली। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट भी इस तरह से ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या है, 9.992। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ही है, 9.992 इंटू 10 टू पावर 0। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, 0। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मेंटिसा हम किस तरह से फाइंड करते हैं, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कीजिए, 9992। अब 99th कॉलम की 9th रो में देखिए कौन सा नंबर है। यहां पर देखिए 99th कॉलम की 9th रो, 9th रो यहां पर ये है, क्योंकि हमारे पास ऊपर 0 भी मौजूद है, इसलिए हम यहां पर 9th को देखेंगे। तो हमारे पास कौन सा नंबर है, 9996। यहां पर देखिए 9996। तो इस नंबर को नोट कर लीजिए, 99 और 96। अब उसके बाद सेकंड जो है वो 2 नंबर के मीन डिफरेंस में देखिए, 99th कॉलम के, यहां पर 99th कॉलम के सेकंड मीन डिफरेंस, सेकंड मीन डिफरेंस में आप देखते चले जाइए, आखिर में आपको 9996 के बाद आपको सेकंड मीन डिफरेंस में 1 दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आपको 1 दिखाई दे रहा है 0 के बाद, एकदम लास्ट रो में। तो आपको 1 इस नंबर में 9996 में ऐड करना है। तो ये नंबर क्या हुआ, 9997, ठीक है। अब मेंटिसा लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है, जो भी नंबर आपको लॉगरिथम टेबल से फाइंड हुआ है उसके आगे आप एक डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, 0.9997। ये आपकी सिंपली हो गई मेंटिसा। अब उसके बाद मुझे बोर्ड थोड़ा सा एरेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे पास जगह नहीं बची हुई है। आप नोट करते जाइए या फिर आप खुद भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर तरीका बता दिया है, बाकी मैं तो सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए बैठा हुआ हूं। जब तक मैं एरेज कर रहा हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके और आपके पास सबसे पहले पहुंचे वो वीडियोस। थर्ड के बाद अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट मैंने कहां पर लिखा हुआ है, 7.653। अब इसमें जो है वो हम डेसिमल पॉइंट, सॉरी 76.53। अब इसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो 7 और 6 के बीच में आएगी। साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं 7.65 इंटू 10 टू पावर, 2 नंबर्स को क्रॉस किया और लेफ्ट साइड पर आए तो प्लस का 2। तो प्लस का 2 जो है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब मेंटिसा मैं यहां पर लिख लेता हूं मेंटिसा, और थोड़ा सा साइड में रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क, ठीक है। अब इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट थी वो 5 के बाद थी, यानी 5 और 3 के बीच में थी, उसको हम इग्नोर करेंगे, 7653। अब हमें 76th रो की 5th कॉलम में देखना है कि कौन सा नंबर है, किसमें, लॉगरिथम टेबल में। अब 76 यहां पर कहां पर मौजूद है, 76 यहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। 76 की कौन से कॉलम में देखना है, 5th कॉलम में। तो 0
1 2 3 4 और कौन सा नंबर है, 5th। एक बार फिर से काउंट करते हैं, 0 1 2 3 और 4 और 5, 8 8 3 7। आपको नंबर विजिबल हो रहा होगा। 8 8 3 7 जो है वो हमारे 5th कॉलम में 76th रो का नंबर है। तो ऐसे हम नोट कर देते हैं 8 8 6 7 6 7 नहीं सॉरी 8 8 3 7। अब उसके बाद 3 के मीन डिफरेंस में आपको देखना है 76th रो में। 76th रो में आप आगे चलते जाइए 76 की आगे चलते जाइए और आपको यहां पर देखना है 3 के अंदर मीन डिफरेंस। 3 के अंदर आपको मीन डिफरेंस देखना है 76 का। तो यहां पर आपके पास 2 आ रहा है, यहां पर देखिए 2 आ रहा है, तो इस नंबर में जो है आप 2 को ऐड कर दीजिए +2। तो आपके पास फाइनल नंबर कौन सा आएगा, 8839। तो मेंटिसा लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है, 0.8839। तो आप इसको इरेज करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। ये साइड में रफ वर्क के लिए बना रहा हूं। अब उसके बाद 5th नंबर का पार्ट जो कि पहले क्वेश्चन का आई थिंक लास्ट पार्ट है, हाँ लास्ट पार्ट ही है, 0.000030। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं 1 2 3 4 5। 3 0 है तो पॉइंट के बाद हम 0 को मेंशन नहीं करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन की अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप YouTube पर जाकर सर्च करिए साइंटिफिक नोटेशन वीके स्टडी सेंटर, पहली वीडियो आएगी, आप उसे देख लीजिएगा वीके स्टडी सेंटर की। 1 2 3 4 5 5 नंबर्स को हमने राइट साइड पर क्रॉस किया तो हमारे पास आएगा -5। अब ये जो -5 है वो हमारी होगी कैरेक्टरिस्टिक। लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक अगर -5 है तो आप -5 की लेफ्ट साइड पर मत लिखिए, आप 5 के ऊपर लिखिए। जैसे कि अगर कैरेक्टरिस्टिक -6 होती तो आप उसे 6 के ऊपर माइनस देते। ये कैरेक्टरिस्टिक लिखने का एक प्रॉपर तरीका है। जिस तरह से मेंटिसा लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है उसी तरह से ही कैरेक्टरिस्टिक लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। मेंटिसा लिख लेते हैं और मेंटिसा के लिए हम रफ वर्क करते हैं। तो हमारा जो फाइनल नंबर है वो क्या है, 300। ठीक है, तो 300 जो है वो हमारा फाइनल नंबर है। तो 300 का जो हम 30 है वो ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 30th कॉलम, मैंने आपको बताया मेंटिसा फाइंड करने के लिए कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 4 नंबर मौजूद होने चाहिए ताकि हमें मेंटिसा फाइंड करने में कोई परेशानी या फिर कोई दिक्कत ना हो। अब हम क्या करेंगे, 300 के 30 को लेंगे और 30th कॉलम की 0 रो में देखेंगे। तो यहां पर 30th कॉलम क्या है, 30th कॉलम ये है, ठीक है, और उसके ऊपर जो 0th कॉलम है यहां पर देखिए 0th कॉलम, और हमें देखना है 30 में 29 और 30। तो यहां पर नंबर देखिए कौन सा मौजूद है, 4771। 4771 इस नंबर को मैं लिख लेता हूं। यहां पर 3 नंबर्स कम से कम दिए गए हैं, अगर चौथा होता तो हम इसमें कोई भी मीन डिफरेंस ऐड कर सकते थे, लेकिन यहां पर 3 है तो उससे हम काम चला रहे हैं। तो 4771, तो ये है हमारा फाइनल मेंटिसा। और मेंटिसा को हम किस तरह से लिखते हैं, 0.4771। तो ये है 5th पार्ट और ये लास्ट पार्ट था एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनका हमें लॉगरिथम फाइंड करना है। तो सबसे पहले लॉगरिथम फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे कि इस नंबर की मेंटिसा
और कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करेंगे। मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक आपको सही तरीके से आती है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन 1 सिर्फ उसी के लिए ही करवाया था। अब सबसे पहले इस नंबर की मैं साइंटिफिक नोटेशन लिखता हूं, जो कि है 9 × 10⁻�0, और हम अपनी तरफ से 9 में 2 नंबर्स ऐड करेंगे ताकि हमें मेंटिसा फाइंड करने में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं। हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो 0 होगी, क्योंकि 9 के जो आगे डेसिमल पॉइंट है वो ना राइट साइड पर मूव हो रहा है और ना ही लेफ्ट साइड पर मूव हो रहा है, इसलिए 9 की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो 0 होगी। अब उसके बाद मेंटिसा आती है। अब मेंटिसा हम किस तरह से फाइंड करेंगे? हमने एडिशनली 2 जीरोस ऐड किए थे 9 में। अब हम क्या करेंगे कि 90th रो की 0 कॉलम में देखेंगे कि कौन सा नंबर मौजूद है और आगे हम लॉग को फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखिए लॉगरिथम टेबल में 90 यहां पर मौजूद है, विजिबल है आपको, और 90 की 0 कॉलम में हम देखेंगे, यानी कि सबसे पहला कॉलम। तो 90 के 0 कॉलम में क्या नंबर है? 9542। 90 के 0 कॉलम में 9542। यहां पर देखिए ये 0th कॉलम है और नंबर 90th के 0 कॉलम में क्या मौजूद है? 9542। आई होप सो ये विजिबल होगा। तो 9542 जो है वो हमारी मेंटिसा है। अब हमें फाइंड यहां पर करना है लॉगरिथम। लॉगरिथम हम किस तरह से फाइंड करेंगे? हम लिखेंगे लॉग, जो हमारा ओरिजिनल नंबर जो हमें दिया गया था एज अ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम मेंटिसा में ऐड करेंगे। तो ये जो है, सॉरी मेंटिसा मैंने एकदम गलत लिख ली है, 0.9542, नहीं सॉरी 9542 ही सही है, 9542। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है और हमारी जो मेंटिसा है उन दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे। बगैर कैलकुलेटर के आपको ऐड करना है, तो 9542 के आगे जो डेसिमल पॉइंट है उसके आगे जो नंबर है वो हम कैरेक्टरिस्टिक को लिख लेंगे। जैसे कि यहां पर 0 है तो यहां पर मैं 0 लिख लेता हूं, बाकी 9542 जो है वो मैं सेम टू सेम लिख लूंगा। तो सिंपली ये जो है वो हमारा लॉगरिथम है। लॉगरिथम जो है वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की मदद से फाइंड होता है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 55.56। अब इसकी हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन निकालेंगे। डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, 5.556 इंटू डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर एक नंबर को क्रॉस कर कर बनी थी। तो एक नंबर को लेफ्ट साइड पर क्रॉस करते हैं तो हमारे पास +1 पावर आएगी। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, कैरेक्टरिस्टिक वो होगी 1। और मेंटिसा आपको फाइंड करने आती है प्रॉपर तरीके से, मैंने आपको बता दिया है मेंटिसा किस तरह से फाइंड होती है। हमारा जो ओरिजिनल नंबर है 5556, उसमें से हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास नंबर क्या बचेगा? 5556। तो हमें क्या करना है, 55th रो लॉगरिथम टेबल की 5th कॉलम में हमने देखना है कि कौन सा नंबर है। तो यहां पर देखिए 55th रो 0 1 2 3 4 एंड 5 के नीचे कौन सा नंबर है आप देख लीजिए, 7443। तो 7443 को आप लिख लीजिए। अब यहां पर 6th कॉलम में आपको मीन डिफरेंस देखना है। ये वाले जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं मीन डिफरेंस के लिए। आपको करना क्या होता है, आपका जो पहले 2 नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहां पर हमारा 55 है, और आखिरी का जो नंबर होता है जैसे कि हमारा 6th है, तो हम 6th कॉलम में देखेंगे 55th रो की। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6th, यहां पर देखिए 6th कॉलम में कौन सा नंबर मौजूद है?
5 मौजूद है। आई होप सो ये विजिबल होगा। 3, 4 और 5 पिंक नंबर में मौजूद है, आपको विजिबल हो रहा होगा। 3, 4 एंड 5। तो हम 5 को हमारे जो फाइनल नंबर है उसमें ऐड करेंगे। 7, 4, 3 + 5 8। ठीक है, तो हमारी जो मेंटिसा है वो है 7, 4, 4 एंड 8। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि हम लॉग लिख सकें। तो हमारा जो नंबर है उसका लॉग जो है वो किस तरह से निकलेगा, लॉग के आगे हमारा जो ओरिजिनल नंबर है 55.56 उसको हम लिखेंगे, क्योंकि उसका ही हमें लॉग फाइंड करना है। 56 इज इक्वल्स टू, अब जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा है इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो ये जो 1 है वो यहां पर आ जाएगा 1.7448। ये 1 जो है वो हमें यहां पर नहीं लिखना, इज इक्वल्स टू की राइट साइड 1.7448। ये जो है वो हमारी सिंपली लॉग है। लॉग 55.56 इज इक्वल्स टू 1.7448। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और उसके बाद हम बकाया के पार्ट्स को भी सॉल्व कर देते हैं। अब उसके बाद सेकंड पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आता है, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट हमारा जो है वो है 29.592। अब यहां पर देखिए मैंने आपको बताया कि हमें जो है लॉगरिथम या फिर मेंटिसा फाइंड करने के लिए कम से कम 4 नंबर्स की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर जो है हमारे पास 5 नंबर्स आ चुके हैं। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम जो है यहां पर अप्लाई करेंगे राउंड ऑफ की टेक्निक। किस तरह से राउंड ऑफ होता है कि 0 से 4 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और 5 से लेकर 9 तक जो नंबर आते हैं उन्हें हम पिछले नंबर में ऐड कर देते हैं। यहां पर देखिए 2 मौजूद है आखिर में, ये 0 और 4 के बीच में आता है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास फाइनल नंबर क्या बचेगा, 29.59। अब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या आएगी, 2.959 × 10⁻1, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव हुई थी। इसको मैं इरेज कर देता हूं। राउंड ऑफ आपको मेरे ख्याल से आता होगा, अगर नहीं आता तो उसके लिए मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं राउंड ऑफ की। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी 1 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारी है 1। और उसके बाद मेंटिसा आपको पता है किस तरह से फाइंड होती है, डेसिमल पॉइंट यहां पर आप इग्नोर कर दीजिए, 2959। अब हमें क्या करना है कि 29 रो की 5th कॉलम में हमें देखना है कि कौन सा नंबर मौजूद है। तो यहां पर देखिए 29 आपको विजिबल हो रहा होगा। 5th कॉलम में हम देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पर देखिए 5th कॉलम में कौन सा नंबर है, 4, 6, 9, 8। आई होप सो ये नंबर विजिबल होगा, अब विजिबल है 4, 6, 9, 8। तो यहां पर इसको मैं लिख लेता हूं 4, 6, 9, 8 और उसके बाद 9 जो है वो मौजूद है। तो हमें 9th कॉलम में देखना होगा इसका मीन डिफरेंस। याद रखिएगा ये जो नंबर्स मौजूद हैं ये मीन डिफरेंस के लिए होते हैं। तो अब हमें 29 के मीन डिफरेंस के 9th कॉलम में हमें देखना होगा। तो यहां पर देखिए मीन डिफरेंस का 9th कॉलम जो है वो 13 है। 9th कॉलम यहां पर मौजूद है, तो यहां पर देखिए 13 मौजूद है 29th रो में। 29th रो में मीन डिफरेंस के 9th कॉलम में 13 मौजूद है। तो इस 13 को हम इस नंबर में ऐड करेंगे 4698, तो हमारी मेंटिसा निकल आएगी जो कि होगी 4711। हाँ ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड सिंपली करना है लॉग 29.592। लॉग के आगे हम हमेशा वही नंबर लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है या फिर पार्ट में दिया गया है, किसी क्वेश्चन के पार्ट में दिया गया है। इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करते हैं 1
प्लस 4711 तो 1.4711। तो ये है हमारा इस नंबर का लॉग। और चलिए इसको इरेज करते हैं, मेरे पास जगह बहुत कम है तो चलो इरेज नहीं करते, यहां से ही लिखना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है 405.3। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं 1 2, दो नंबर्स मूव हुई 4.053 इंटू 10 टू पावर, लेफ्ट साइड पर दो नंबर्स को क्रॉस किया तो इसलिए +2। तो +2 का मतलब कैरेक्टरिस्टिक भी 2। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारी निकलेगी 2। और मेंटिसा को फाइंड करने के लिए इस नंबर में से जो है वो हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं 4053। अब हमें क्या करना है, 40th लॉगरिथम टेबल में 40th रो की 5th कॉलम में देखना है। तो यहां पर देखिए 40th रो की 0 1 2 3 4 और 5th कॉलम में क्या है 6075। यहां पर देखिए 6075। और उसके बाद थर्ड कॉलम के मीन डिफरेंस में हमें देखना है कि कौन सा नंबर है और उस नंबर को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 40th रो की मीन डिफरेंस वाले में थर्ड कॉलम में आप देखिए, थर्ड कॉलम ये है, यहां पर आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम क्या है, ये लाइन ऊपर जा रही है तो यहां पर देखिए 3 मौजूद है। तो 3 को आप नीचे ले आइए, नीचे कॉलम में एकदम। तो हमारा जो 40th रो है उसके मीन डिफरेंस के थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर मौजूद है, यहां पर देखिए, आप देखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। 3 मौजूद है। ठीक है, तो इस नंबर में हम 3 को ऐड करेंगे। तो 3 को ऐड कर देते हैं, 3 को ऐड करेंगे तो 6075 प्लस 3 इज इक्वल टू 78। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो फाइनली लॉगरिथम लिखते हैं, लॉगरिथम उसके आगे जो ओरिजिनल नंबर है 405.3 इज इक्वल टू मेंटिसा प्लस कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2.6078। ये बगैर कैलकुलेटर के आपको मैं ट्रिक बताई है, लेकिन आप कैलकुलेटर से करके भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने आंसर को। तो ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर है 2.6078। अब उसके बाद 5th पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, उसको भी सॉल्व करते हैं। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। अगर आपको इस टॉपिक में या फिर इन क्वेश्चंस में कोई भी आपको बात समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए, मैं आपको जरूर समझा दूंगा। 0.00469 डेसिमल पॉइंट 1 2 3 नंबर्स को क्रॉस करेगी 4.69 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 3 नंबर्स को क्रॉस किया राइट साइड पर तो -3। याद रखिएगा डेसिमल पॉइंट अगर राइट साइड पर मूव होती है तो नेगेटिव पावर आती है, जितने नंबर्स को क्रॉस किया उतनी पावर आती है, और राइट साइड पर क्रॉस किया तो नेगेटिव पावर। अगर लेफ्ट साइड पर क्रॉस किया, फॉर सपोज किसी नंबर की डेसिमल पॉइंट ने लेफ्ट साइड पर 3 नंबर्स को क्रॉस किया तो उसकी साइंटिफिक नोटेशन की जो पावर होगी वो होगी 3। तो यहां पर राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट ने 3 नंबर्स को क्रॉस किया, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर है वो होती है -3। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारी -3 आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू -3। और मेंटिसा आपको फाइंड करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, मैंने आपको बता दिया था मेंटिसा किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, जैसे कि हमारे पास मौजूद है 4.69, तो इसमें से हम जो है वो डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और हमें क्या करना है 46, ठीक है, 46th रो की 9th कॉलम में देखना है कि कौन सा नंबर मौजूद है। तो यहां पर देखते हैं 46th रो कहां पर मौजूद है, 46th रो यहां पर मौजूद है और 46th रो के बिल्कुल लास्ट कॉलम में मतलब 9th कॉलम में मौजूद है 5712, 5712 नहीं 6712, ठीक है, आपको विजिबल है 6712, इसमें कोई मीन डिफरेंस नहीं है तो
6.712 जो है वो हमारा मेंटिसा आएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, लॉगरिथम। तो लॉग जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो लिखेंगे 0.00469 इज इक्वल्स टू, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -3। मैंने आपको क्या बताया कि कैरेक्टरिस्टिक के माइनस को हम उस नंबर के ऊपर लिखते हैं, -3.6712। तो फाइनल हमारा जो लॉग है वो ये निकलता है। ये मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट पार्ट है। और लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब लास्ट पार्ट क्या है, 6th नंबर का पार्ट 0.1234 अब डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं। डेसिमल पॉइंट यहां पर नहीं, यहां पर मौजूद है 1 2 3 4 और 5 नंबर्स को हमने क्रॉस किया तो 7.6 इंटू 10 टू पावर -5, क्योंकि हमने राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट को मूव करवाकर 5 नंबर्स को क्रॉस किया, इसलिए -5। तो अब कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हमारी होगी -5। यहां पर देखिए, लेकिन जो -5 है वो हम इस तरह से लिखेंगे, 5 के ऊपर माइनस। मेंटिसा आपको पता है किस तरह से लिखते हैं, मेंटिसा हम किस तरह से लिखेंगे, हमारा जो नंबर है 76। अब मैंने आपको बताया मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें कम से कम 3 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर्स की जरूरत होती है। तो हम 76 में अपनी तरफ से एक 0 ऐड करेंगे ताकि हमें मेंटिसा फाइंड करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्या करेंगे, 76th रो के 0th कॉलम में देखेंगे लॉगरिथम टेबल की। तो 76th रो के 0th कॉलम, 0 यानी कि ये वाला, ठीक है। तो ये क्या नंबर है, 8808। आपको दिख रहा होगा 8808। तो ये लिख लेते हैं 8808। अब हमें फाइंड क्या करना है, लॉग किस नंबर का, इस नंबर का 0.0000076 इज इक्वल्स टू, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, -5.8808। तो ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन के लास्ट यानी कि 6th पार्ट का आंसर। और अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो थर्ड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बगैर लॉगरिथमिक टेबल के आप किस तरह से लॉग निकाल सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। कहते हैं कि इफ लॉग 31.09 इज इक्वल्स टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। कौन सा टेबल, लॉगरिथमिक टेबल। अब इस क्वेश्चन में हमें जो ये लॉगरिथमिक टेबल है उसे यूज नहीं करना है, तो इसको मैं साइड पर रख देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लॉगरिथमिक टेबल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, अभी मैं आपको बता देता हूं। तो हमारे पास नंबर है log 3.109। तो हम डेसिमल पॉइंट को थोड़ा आगे पीछे मूव करेंगे। जैसे कि डेसिमल पॉइंट यहां पर है तो इसको मैं राइट साइड पर ले जाऊंगा, 31.09। एक नंबर्स को राइट साइड पर क्रॉस किया तो -1, क्योंकि हमने राइट साइड पर क्रॉस किया। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल चुकी है जो कि है -1, कैरेक्टरिस्टिक जो कि है -1। अब हमें फाइंड करनी है log 3.109 की वैल्यू। अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या है 31.09। हमें जो भी नंबर मिलेगा, जैसे कि यहां पर हमें 3.109 दिया गया है, उसको हम डेसिमल पॉइंट मूव करवाकर 31.09 तक ले आएंगे, क्योंकि log 31.09 बराबर होता है 1.4926।
अब हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक में तब्दीली की है। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक 1 है और यहां पर कैरेक्टरिस्टिक -1 है, क्योंकि हमने राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट मूव करवाई तभी हमें 31.09 मिला। यहां पर देखिए log 31.09, कैरेक्टरिस्टिक इसकी -1 है और हमें फाइंड क्या करना है, log 31.09, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर मूव करवाई तो log 31.09। तो हम कैरेक्टरिस्टिक को इससे रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक है -1, जो कि हमने फाइंड की 0.4926 जो है वो वैल्यू सेम टू सेम ही रहेगी। तो ये है हमारी वैल्यू जो कि हमें फाइंड करनी थी। अब उसके बाद हम लिखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, log 310.9। अब इसकी जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमें मूव करवाकर 31.09 की तरह बनाना है। तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, log 31.09। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव हुई और एक नंबर को क्रॉस किया इसलिए +1। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो भी +1। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पर देखिए log 31.09 की वैल्यू क्या है, 4926, लेकिन यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी 1 है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आएगा, -1.4926, सॉरी 1.4926, क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 आई, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर एक नंबर को क्रॉस किया। तो log 31.09, थोड़ी सी कंजस्टेड स्पेस है यहां पर मैं लिख लेता हूं, इज इक्वल्स टू 1.4926। ठीक है, तो ये है हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। जगह बड़ी कंजेस्टेड है तो इसलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसलिए क्वेश्चन ने बहुत जगह ले ली है। थर्ड क्वेश्चन काफी बड़ा है। अब उसके बाद हमारा आता है थर्ड नंबर का पार्ट। कोशिश करता हूं मैं छोटे छोटे लेटर्स में लिखता हूं, छोटे छोटे राइटिंग में लिखता हूं। हमारे पास नंबर है log 0.003109। अब हमें इसे किस तरह से बनाना है, 1 2 3 4, 31.09 log 31.09। कितने नंबर्स को हमने राइट साइड पर क्रॉस किया, 1 2 3 और 4। 4 नंबर्स को राइट साइड पर क्रॉस किया इसलिए हमारे पास आएगी -4। 31.09 इंटू 10 टू पावर -4 जो है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू -4। तो log 31.09, ठीक है, सॉरी यहां पर जो मेरी log है वो है 0.003109 इज इक्वल्स टू -4। हमारी कैरेक्टरिस्टिक है इसलिए हम आगे लगाएंगे, और 31.09 की जो लॉगरिथम है वो है 4926, और कैरेक्टरिस्टिक हमें अपनी निकालनी है जो कि है -4, और -4 को हम इस तरह से लिखते हैं 4926। फिर से जगह खत्म हो गई है और इस पार्ट को भी इरेज करते हैं ताकि हम फोर्थ पार्ट लिख सकें। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या है, log 3109.0। तो हमें इसको किस तरह से बनाना है, 31.09 1 2। तो log 31.09, डेसिमल पॉइंट ने लेफ्ट साइड पर दो नंबर को क्रॉस किया इसलिए +2। कैरेक्टरिस्टिक +2, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो +2, एंड देन जो हमारी फाइनल जो आंसर है log 3109.0 इज इक्वल्स टू 2.31.09 की जो हमारी
लॉगरिथम है वो है 4926 और कैरेक्टरिस्टिक हम अपनी लगाएंगे क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक अपनी ही बनाई है ताकि हम इस नंबर को 31.09 में कन्वर्ट कर सकें 4926। आई होप सो ये आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। उसके बाद है log 310,942। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट कहां पर मौजूद है, 0 और 9 के बीच में, तो हमें इस नंबर को 31.09 बनाना है, तो 31.09 log 31.0942 इज into 10 to power 1, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पर एक नंबर को क्रॉस किया तो इसलिए +1। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारी 1। तो लॉग हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो है 31.0942 इज इक्वल टू 1 हमारे 31.09 की जो लॉगरिथम है वो है 4926। हमारी कैरेक्टरिस्टिक अपनी है तो इसलिए हम इस कैरेक्टरिस्टिक को नहीं लगाएंगे, वैसे भी दोनों एक ही हैं, दोनों 1 हैं, तो इसलिए हम इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ एक लगा सकते हैं। एक बार फिर से लिख लेता हूं क्योंकि वहां पर स्लाइड चल रही है 1.4926। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। अब उसके बाद एक लास्ट पार्ट बचा है, उसको सॉल्व करवाते हैं। एक लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट पार्ट को लिख लेते हैं। लास्ट पार्ट कौन सा है, 6th पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद 6th पार्ट क्या है, 6th पार्ट है log 310926। डेसिमल पॉइंट यहां पर मौजूद है तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करवाते हैं और इस नंबर को 31.09 में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 4 नंबर को क्रॉस किया तो log 31.0926 into 10 to power 4, क्योंकि डेसिमल पॉइंट ने लेफ्ट साइड पर 4 नंबर्स को क्रॉस किया इसलिए इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव और 4 होगी। तो 31.09 की वैल्यू लॉग में क्या है, 1.4926। अब इस 1 को हमें नेग्लेक्ट करना है क्योंकि हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक बना ली है जो कि है 4। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो कि 4 है, एंड देन उसके बाद लॉग हमारा जो ओरिजिनल नंबर है 310926 इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक हमें अपनी ही बनानी होती है क्योंकि हमें लॉगरिथम जो है हमारे जो नंबर है वो उसी हिसाब से ही दिया जाता है, उसे हमें इस नंबर में कन्वर्ट करना है जिसकी हमें वैल्यू दी गई है जो कि है 4926 और कैरेक्टरिस्टिक को अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है 4.4926। तो फाइनली एक्सरसाइज 2.3 जो है वो सॉल्व हो चुकी है। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट the notification of more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye. Also like my videos.